So today we are beginning with the first part of the Python tutorial series और आज हम लोग देखेंगे some basic things just like how to write hello world in Python, what are some Python syntax, how to use print statement in Python, what is a print statement in Python, and not only that we will also look around like how to download Python, what are its VS Code, what is actually VS Code, VS Code होता क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, what are the alternatives of VS Code, how can you use those, ये सब के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा सा पाइथन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आखिर ये पाइथन आया कहाँ से, ये है क्या चीज़, क्या है, मतलब ठीक है हमें तो इतना पता है कि पाइथन एक लैंग्वेज है, सब कुछ ऐसे सब कुछ ठीक है, बट एक्चुअली पाइथन की हिस्ट्री क्या है, किसने उसको बनाया. तो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन हिस्ट्री फर्स्ट. तो पाइथन जो है, पाइथन was actually made by a man called Guido van Rossum. He is one of the creators of Python and until 2018 Python का एक syntax का एक होता है क्या कि Python को हम कैसे लिखते हैं, वो डिफाइन करता है PEP, Python Enhancement Proposal. वो बताता है कि Python में कैसे हम क्या कुछ लिख सकते हैं. तो जो PEP है until 2018 तक गिडो वैन रूजम सोली पाइथन को मॉनिटर करते थे, पाइथन में क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे उसको डिस्कवर करते थे वो, और वो खुद इम्प्लीमेंट करते थे और किसी का अथॉरिटी नहीं था. बट आफ्टर 2018 ही स्टेप डाउन और अभी देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ पाइथन जहाँ पे डेवलपर्स हैं, उन्होंने चूज किया था. तो अभी देयर आर रिसेंटली 5 to 6 मेंबर्स इन पाइथन गाइडलाइन जो पेप को मॉनिटर करते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि पाइथन में क्या आएगा नहीं आएगा. तो बट गिडो वैन रूजम इज स्टिल अ कोर कमिटी मेंबर. तो इससे हमें इतना पता चला कि पाइथन को बनाने वाले का नाम है गिडो वैन रूजम. ही इज़ वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ पाइथन और पाइथन बनाया गया था 1980s के वक्त तक. अब बात ये आती है पाइथन एक कैसा लैंग्वेज है. जब हमारे मन में ये आता है तो हम ये जानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे नो इट, पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. बट वो लोग ये नहीं जानते पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बट इट इज़ एक्चुअली कंपाइल्ड. अब शायद आप लोगों को लगेगा कि ये कंपाइल्ड क्यों है, मतलब हमने तो पढ़ा था कि इंटरप्रेटेड है बट कंपाइल्ड कैसे हो गया. एक्चुअली पाइथन पहले कंपाइल होता है. कंपाइल्ड जो पार्ट है वो प्रोग्रामर्स से हाइड किया जाता है, उसके बाद उसको जो है हम इंटरप्रेटेड में ट्रीट करते हैं. बट एक्चुअली पाइथन कंपाइल्ड है. जब हम डॉट फाइल बनाते हैं और उसको रन करते हैं तो वो पाइथन फाइल वो वैसे पहले कंपाइल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड, और उसके बाद जो है वो कंपाइल होने के बाद वो इंटरप्रेट होता है. तो पाइथन इज नॉट एक्चुअली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट इज फर्स्ट कंपाइल्ड देन इंटरप्रेटेड, बट फिर भी हम उसको ट्रीट करते हैं एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. बट नॉट ओनली इंटरप्रेटेड, पाइथन के और भी फीचर्स है, वो डायनामिकली टाइप्ड है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बात ये आती है कि C++ या जावा हम जानते हैं वो थोड़े से लो लेवल्स के साइड पे होते हैं, वहाँ पे हमें सिंटैक्स बहुत ज़्यादा लिखने पड़ते हैं. अगर हमें मेंशन करना होता है एक वेरिएबल पहले तो उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ता है कि अगर मैं एक वेरिएबल लूँगा a इज इक्वल्स टू 15 तो मुझे लिखना पड़ेगा कि 15 एक इंटीजर नंबर, तो इंट a इज इक्वल्स टू 15. पाइथन में वैसा नहीं होता. तो पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे हमें कम कोड लिखना पड़ता है पर फिर भी हमारा काम जल्दी हो जाता है. मान लीजिए अगर एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सी में लिखना है, आपको कम से कम 5 से 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा. वही चीज़ आप पाइथन में लिखिए 1 लाइन का कोड है. क्यों? पाइथन इज सिंपल, ल्यूसिड. पर हाँ, एक चीज जो हमें पता है होनी चाहिए कि पाइथन जो है ना उसमें C और C++ के सिंटैक्स चलते हैं. पाइथन में आप जावा के भी कुछ सिंटैक्स चला सकते हैं क्योंकि पाइथन एक्चुअली उन्हीं में से ओरिजिनेट होता है. उनके कुछ अच्छे फीचर्स, कुछ अपने फीचर डाल के पाइथन बना हुआ है. तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट पाइथन, क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब पाइथन था. अब हाउ कैन वी डाउनलोड पाइथन? तो अब शायद आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पाइथन डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, पाइथन के वेबसाइट में जाइए python.org. उसके बाद वहाँ पे जो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन है, अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आज 31 मार्च है, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है जो 33 दिन पहले 33 डेज पहले रिलीज हुआ था, पाइथन 3.9.2 वो चल रहा है. तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन कॉन्फ़िगरेशन कि वो 64 बिट है या 32 बिट है. आप उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद पाइथन इंस्टॉल हो गया. अब हम देखेंगे कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं VS कोड होता क्या है. VS कोड का फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड. VS कोड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं. अब VS कोड ही क्यों यूज़ करें, और भी तो है जैसे पाइचाम है, इंटेलिजे आइडिया है. बट पहली बात, VS कोड बहुत ही लाइट वेट है, बहुत मतलब बहुत ही लाइट वेट. 150 से कुछ 180 MB का होगा आपका.
व्हेन यू इंस्टॉल VS कोड, उसमें जो कुछ फीचर्स आते हैं ना वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे अगर हम पाइथन में जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड एक आइडियली दिया होता है, आइडियली कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आइडियली कुछ नहीं होता, एक ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा जहाँ पे एक यूजुअली तो अगर विंडोज़ है तो मतलब ऐसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज और एक क्रॉस बटन होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर पाइथन में के 2 मोड होते हैं, स्क्रिप्ट मोड और एक होता है शेल मोड। शेल मोड में आपका 3 एंगुलर ब्रैकेट्स रहेंगे, वहाँ पे अपना कोड लिखो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर स्क्रिप्ट मोड है तो सिंपली कोड लिखो, उसको रन करो तो एक शेल खुल जाएगा, उसके बाद वो रन होगा। ये होता है पाइथन का बेसिक्स जो हमें मिलता है अलॉन्ग विद द पाइथन इंटरप्रेटर। बट वो काफ़ी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ऐसे समय होते हैं कि हमें कोड जल्दी जल्दी लिखना होता है, तब VS कोड काम में आता है। ऑटो सजेशन, ऑटो कंप्लीट, इंटेलिजेंस, ये सब VS कोड में है। आपको करना बस इतना है कि आपको VS कोड डाउनलोड करना है, आपको पाइथन का पैकेज एक VS कोड के लिए होता है, एक्सटेंशन में जाकर वो डाउनलोड करना है और आपका पाइथन रेडी है। आप कभी भी एक फाइल बना के पाइथन का कोड चला सकते हो। इट्स वेरी ईजी। एक बार आप VS कोड यूज़ करना सीख जाओगे, इट्स वेरी ईजी। बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि डिस्क्रिप्शन एरिया में पाइथन के साइट का लिंक और VS कोड के साइट का लिंक दोनों दिया हुआ है। कंसिडर दोज, गो टू दैट वेबसाइट एंड डाउनलोड दिस 2 थिंग्स। वैसे भी स्क्रीन में शायद आपको दिख ही गया होगा जब मैं बात कर रहा था कि VS कोड और पाइथन कैसे डाउनलोड करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब पाइथन की कुछ बातें करते हैं। हेलो वर्ल्ड कुछ लिखेंगे हम, उसके बाद कुछ एंड इज इक्वल्स टू स्पेस होता है, वो हम देखेंगे क्या होता है। कमेंट्स पाइथन में कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे क्या होता है। सिर्फ वही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं पाइथन में। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो बिफोर राइटिंग हेलो वर्ल्ड मैं आपको ये बता दूं कि अगर जैसे कि आप VS कोड में लिख रहे हैं, तो अगर टर्मिनल या फिर कंसोल में या फिर आउटपुट स्क्रीन में अगर आपको कुछ प्रिंट कराना हो, पाइथन का कुछ कोड प्रिंट कराना हो, दिखाना हो यूजर्स को, खुद को देखना हो, तो आपको एक फंक्शंस चाहिए होगा जो बोलते हैं हम प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन क्या होता है? प्रिंट एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली कोई भी चीज़ होता है जिसमें कुछ कोड लिखे होता है जो आपका कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल टास्क आपको परफॉर्म करके देगा। सिंपल। प्रिंट क्या करता है? प्रिंट ऐसे लिखते हैं हम फंक्शन को, ऐसे प्रिंट लिखते हैं। तो प्रिंट करता क्या है? ये प्रिंट फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं करता। जब जो भी आप इसमें पैरामीटर मतलब इसके अंदर कुछ भी अगर आप लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे वो इसको प्रिंट करा के दे देगा। सिंपल सी बात है। प्रिंट और कुछ नहीं करता, सिंपली आप इसमें जो भी लिखेंगे वो उसको आउटपुट स्क्रीन या कंसोल या पावरशेल जो भी आप यूज करें उस पर प्रिंट करा के दे देगा। सिंपल सी बात है। तो अब हेलो वर्ल्ड कैसे लिखे? अब आपको पता होगा ये जो हेलो वर्ल्ड ये क्या है? कैरेक्टर है। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोले ये कैरेक्टर है और कुछ नहीं है, कैरेक्टर है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है मतलब उसको डबल कोट्स में तो रखना पड़ेगा, और क्योंकि हमको उसको एज इट इज प्रिंट करना है। याद रखिएगा, अगर पाइथन में किसी चीज को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल के एज इट इज प्रिंट करना है तो मतलब उसको डबल कोट्स में हमें रखना पड़ेगा। अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, तो डबल कोट या सिंगल कोट। अगर कुछ और प्रिंट करना है जो वेरिएबल के अंदर है, जैसे मान लो a इज इक्वल्स टू 5, तो अगर आपको ये 5 प्रिंट कराना है तो आपको प्रिंट ए डालना है। ए को स्ट्रिंग में नहीं डालना, ए को जस्ट एज इट इज डाल देना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सप्रेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोई और इंस्ट्रक्टर आएंगे वो आपको सिखाएंगे। बट फिलहाल के लिए जान लीजिए, अगर पाइथन में कोई टेक्स्ट हो, टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट कराना है तो उसको डबल कोट या सिंगल कोट में इनक्लोज करके प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालना है। तो अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो कैसे कराना है? हमें ऐसे लिखना है प्रिंट, मेक श्योर प्रिंट का P स्मॉल हो, इट्स नॉट कैपिटल। उसके बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, मैं डबल कोट्स यूज करता हूँ, आप सिंगल कोट यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। जस्ट हेलो एंड देन वर्ल्ड। एज सुन एज यू राइट इट और इसको आप रन करोगे, VS कोड में कंट्रोल F5 से रन होता है, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे एक ऐसा विंडो खुलेगा और यहाँ पे लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। सिंपल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिटन योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने क्यों लिखा ये बात जान लो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, उसमें एक प्रोग्रामर जो पहला अपना प्रोग्राम लिखता है वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। बेसिकली एक फील लेने के लिए कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप आ गया, कि अब मैं कुछ प्रिंट तो करा सकता हूँ आउटपुट स्क्रीन में।
ये जो खुशी है ये हमें मिलती है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामर का, किसी भी कोडर का, किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि आप लोगों ने कर लिया। तो पाइथन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बस एक ही लाइन का होता है। प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो, कुछ भी लिखना है उसके अंदर लिखो, या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और उसको प्रिंट करा दो। सिंपल सी बात है। तो हमने अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख लिया। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कि पाइथन में हम ये एंड क्या होता है। ये बेसिकली प्रिंट्स के ही कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मान लो कि आपने प्रिंट कराया, प्रिंट आई एम अ गुड बॉय। उसके बाद आपने प्रिंट कराया माई नेम इज खान। जब आप इसको रन करोगे, आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, एक ऐसा स्क्रीन खुलेगा और ये लाइन बाय लाइन, पहले ये मतलब पहले लाइन पे ये, दूसरे लाइन पे ये, ऐसे दोनों दोनों आ जाएंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको चाहिए कि ये दोनों ही मुझे एक ही लाइन पे चाहिए, तब हम क्या करें? तो जब दोनों टेक्स्ट को आपको एक ही लाइन पे लाना होगा, तब आपको कुछ नहीं करना, तब आपको जस्ट पहले प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो है पहले प्रिंट स्टेटमेंट के आखिर में ये लिखने के बाद कॉमा डाल के एंड इज इक्वल्स टू, या तो ऐसे स्पेस या फिर एक कॉमा, मतलब जैसे आपको चाहिए कि ऐसा पहला लाइन लिखा आएगा, उसके बाद कॉमा लिख के आएगा तो कॉमा देना है, अगर उसके बाद स्पेस लिख के आएगा तो जस्ट स्पेस देना है ऐसे। तो मैं मान रहा हूँ आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस देना है, उसके बाद ये क्लोज कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन जो है नेक्स्ट लाइन जाने के बजाय ये यहीं पे आ जाएगा और ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि आपको लिखा आएगा आई एम अ गुड बॉय, उसके बाद एक थोड़ा सा गैप छोड़ के माय नेम इज खान, ऐसे आपको प्रिंट होगा। ये है एंड इज इक्वल्स टू स्पेस का काम। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि पहले लाइन के बाद कुछ और मुझे लिखना है और सेमी लाइन पे लिखना है, तो उसके बाद एंड इज इक्वल्स टू स्पेस या कॉमा या फिर कुछ भी आपको चाहिए तो वो डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए, वो पहले लाइन में आ जाएगा। ऐसा होता है हमारा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। अब कमेंट्स क्या होता है पाइथन में? व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स? हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं? कई बार ऐसा होता है आपने कुछ प्रोग्राम लिखा, 2 साल के लिए आपने उस प्रोग्राम को देखा भी नहीं, अब कोड कॉम्प्लेक्स था, आप तो भूल गए लिखा क्यों, क्या बात है, चल क्या रहा है इसमें, या फिर ये पर्टिकुलर लाइन क्या कर रहा है इसमें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मतलब आपको फिर से 2 घंटा लगाना पड़ेगा, वो पूरे कोड को स्टडी करना पड़ेगा, इतने झमेले की क्या ज़रूरत है। इसीलिए कमेंट्स हम यूज़ करते हैं। कमेंट्स बेसिकली यही नहीं, सपोज मान लीजिएगा आप कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीपल पीपल्स आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। इन दैट केस ऐसे इंस्टेंसेस अगर होंगे तो फिर हमें दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने जो ये कोड लिखा है ये क्यों लिखा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड, ये कौन सा पर्पस सर्व कर रहा है। इसीलिए हम कमेंट्स यूज करते हैं पाइथन में। कमेंट्स पाइथन इंटरप्रेटर जो है उसको रीड नहीं करता, वो बेसिकली हमारे जैसे लोगों के लिए होता है ताकि हम फ्यूचर में उसको रेफरेंस कर सके कि ये लाइन ऑफ कोड ये ऐसे काम कर रहा है, या फिर कोई और समझ सके कि ये ऐसे काम कर रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो बेसिकली कमेंट्स उसके लिए एक मैसेज देने के लिए, दूसरे प्रोग्रामर को एक मैसेज देने के लिए कि कमेंट्स क्या करता है, मतलब हमने क्या किया इस कोड में, तो उसी लिए कमेंट्स हम यूज करते हैं। अब पाइथन में कमेंट्स हम कैसे डिस्प्ले करते हैं? पाइथन में एक हैश सिंबल के बाद कुछ भी अगर आप लिखेंगे वो कमेंट हो जाता है, वो कमेंट हो जाता है और उसको पाइथन इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। तो मान लीजिए मैंने अगर ऐसा लिखा कि हैश के बाद दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और उसके बाद मैंने ऐसे जस्ट सिंपली लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो फिर जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें बस यही आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये कमेंट, पाइथन इंटरप्रेटर तो कमेंट को रीड नहीं करता। कमेंट को हम क्यों रीड करें? तो इसीलिए पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट को रीड नहीं करता। तो कमेंट में अगर आप कुछ भी लिखेंगे, हैश सिंबल के बाद कुछ भी लिखेंगे, वो कमेंट हो जाता है, और कमेंट को पाइथन तो रीड करेगा नहीं, तो वो नहीं आएगा। तो दिस वोंट डिस्टर्ब योर प्रोग्राम फ्लो, दिस विल जस्ट स्टे एज इट इज इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम। और हाँ, कमेंट लेने का एक और तरीका भी होता है, उसको हम कमेंट नहीं बोल सकते, एक स्टेटमेंट जनरल बोल सकते हैं कि आप क्या कीजिए, या तो आप 3 सिंगल कोट्स या फिर 3 डबल कोट्स, उसके अंदर कुछ भी लिखिए, वो भी एक कमेंट की तरह ही ट्रीट होता है। उसमें भी अगर आप कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट की तरह ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा, एक ऐसा ही कुछ बिहेव करेगा। एग्जैक्टली कमेंट नहीं होता, वैसा ही बिहेव करेगा, इट विल डू द जॉब, पर्पस को सर्व कर लेगा, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। अब
जो हमारा एजेंडा था इस वीडियो का, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ही बच चुका है कि इनपुट कैसे लेना है, यूजर का इनपुट कैसे लेना है वो बच चुका है। तो यूजर इनपुट हम कैसे लेते हैं? अगर पाइथन में आपको यूजर इनपुट लेना है तो एक इनपुट फंक्शन होता है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। अब इनपुट हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। मान लो आपको यूजर से एक चीज इनपुट लेनी है कि यूजर देगा अपना नाम और उस नाम को आपको प्रिंट कराना है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं हम। क्या वेरिएबल? नेम वेरिएबल। वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो। अभी वेरिएबल के बारे में ज्यादा मत समझो, वेरिएबल के बारे में बस इतना समझ लो, एक वेरिएबल ऐसा कुछ होता है जिसमें बहुत कुछ कंटेन हो सकते हैं। फिक्स कुछ कंटेन नहीं होगा, बहुत कुछ कंटेन हो सकते हैं। तो वेरिएबल एक बना लो, एक ऐसा एक वेरिएबल हो जाता है। उसके बाद इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी इतना जान लो कि इक्वल टू के बाद जो भी हम लिखेंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अगली बार जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो वेरिएबल का अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो नेम इज इक्वल्स टू, मान लो एक इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट लिखो, उसके बाद इसमें कुछ प्रॉम्प्ट लिख दो। जैसे होता है ना, कई बार हमें फॉर्म में लिखा होता है कि एंटर योर नेम, ऐसा वैसा, तो वो प्रॉम्प्ट देने के लिए आप ऐसे डबल कोट से सिंगल कोट में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर योर नेम। उसके बाद ऐसे इसको ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो। उसके बाद आप जस्ट प्रिंट नेम करा दो, क्योंकि आपको तो यूजर जो नेम देगा वो प्रिंट कराना है। वो यूजर जो नेम देगा वो यहाँ पे इवेल्युएट होके इसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो प्रिंट करा दो नेम को। उसके बाद जब इसको रन करोगे आप, आउटपुट स्क्रीन में ऐसे लिखा आएगा पहले कि एंटर योर नेम। जब आप वहां पे डालोगे अपना नाम, मैं अपना नाम डालता हूं, आप अपना नाम डालना। ऐसे जब मैं अपना नाम डालूंगा और एंटर करूंगा तब यहाँ पे जैसे ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा मेरा नाम। सिंपल ऐसे आएगा। एक और बात, आप ज़्यादा नहीं सीखेंगे इनपुट के बारे में, बस इतना बता के जाऊंगा कि इनपुट जो है ना, पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, कांस्टेंट, बहुत सारे होते हैं। जो इनपुट है वो क्या करेगा, वो आपके डेटा टाइप को स्ट्रिंग के हिसाब से लेगा। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे पाइथन में वो स्ट्रिंग बन जाता है, मतलब एक कैरेक्टर टाइप बन जाता है उसमें। उसके बारे में ज़्यादा हम बाद में सीखेंगे जब हम स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जान लीजिए, स्ट्रिंग कुछ भी, पाइथन में स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, बस उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट में डालना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इनपुट लेंगे ना, अगर आप नंबर भी देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि इनपुट बाय डिफॉल्ट, अगर उसके आगे कुछ नहीं लगा, सिर्फ इनपुट लगा है, इनपुट के अंदर आप, इनपुट फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिखो, मतलब इनपुट फंक्शन को यूज करके जब रन टाइम में कुछ भी यूजर से लोगे वो स्ट्रिंग ही बनेगा। तो यहाँ पे जो ये मेरा नेम है ये स्ट्रिंग बनता है। तो अगर मैं इसको एक्चुअली दिखाऊं कि कंप्यूटर इसको कैसे स्टोर करता है, तो जब आपने यहाँ पे एंटर योर नेम अपूर्वा दिखा ना, एंटर योर नेम आपने लिखा, मैंने अपूर्वा लिखा अपना नाम, तो कहीं ना कहीं एक मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन मतलब आपके रैम में कहीं ना कहीं एक स्टोरेज स्पेस है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे स्टोर हुआ होगा ये नाम। तो ये अपूर्वा है, ये डबल कोट्स में स्टोर हुआ होगा। जब मैंने प्रिंट कराया ये वहीं पे गया, ये नाम को लिया और यहाँ पे ऐसे प्रिंट करा दिया। ऐसा सिंपल होता है। बट ये डबल कोट्स को प्रिंट नहीं कराएगा, क्योंकि वो खुद को कंसिडर कर ऐसे स्ट्रिंग, बट दिखाएगा वही जो मैंने इसको लिखा, सेम वही दिखाएगा। ये होता है इनपुट फंक्शन का बेसिक्स। आज हमने देखा कि इनपुट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट क्या डेटा टाइप हम लेते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनपुट फंक्शन, क्या काम होता है उसका, यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं और रन टाइम में उसको कैसे प्रिंट कराते हैं, ये सब हमने आज देखा। तो यार चलो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, यही तक होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।